अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, इसके फर्दर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रीवियस पार्ट्स में मौजूद हैं। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मौजूद है वहां जाके आप प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से काम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में जो इंटीग्रेशन हमें करनी है ये है 7x - 4 और डिवाइडेड बाय x - 3 x² + 2 dx। अब यहाँ पे भी एक फैक्टर लीनियर फैक्टर है और दूसरा फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर द फ्रैक्शन 7x - 4 अपॉन x - 3 x² + 2। जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर तो सिर्फ a ही सिंपल रहेगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके ऊपर आ जाएगा bx + c divided by x² + 2। This is my equation number 1 and this is my equation number 2। अब मुझे a b c इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके x - 3 ये है x² + 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा a × x² + 2 प्लस bx + c × x - 3। और लेफ्ट साइड में हमारे पास है 7x - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 x² + 2। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a x² + 2 एज इट इज रखते हैं, यहाँ से b आ जाएगा या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। ये हो जाएगा bx² - 3bx + cx - 3c 7x - 4। अब x² के कोफिशिएंट कौन कौन से, यहाँ से a आ जाएगा और b। अब x का कोफिशिएंट कौन कौन सा है, x इसके साथ है -3b + c। और कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ से आ जाएगा 2a और यहाँ से आ जाएगा 3c और ये लिखा हुआ है 7x - 4। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट्स। और इक्वेशंस बना लेंगे। x² के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा a + b, दूसरे साइड पे x² है ही नहीं तो 0। x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन b। 2a - 3c इज इक्वल्स टू -4। दिस इज माय इक्वेशन नंबर c। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से फाइंड आउट करें, पहले जो इक्वेशन ए है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 के साथ। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन a 2a + 2b इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन सी क्या लिखी हुई है, इक्वेशन सी हमारे पास है 2a - 3c इज इक्वल्स टू -4। इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये 2b है तो 2b यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3c इज इक्वल्स टू, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो इनसे माइनस कर रहे हैं तो ये +4।
तो हमने नाम दे दिया इक्वेशन डी का। अब जो इक्वेशन बी है, इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 2 से। और इक्वेशन ये जो डी है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 3 से। जब बी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन बी हो जाएगी हमारे पास -6b प्लस 2c और 7 टू ज़ा 14। और इक्वेशन डी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 2b था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6b प्लस 3 3 ज़ा 9c और 4 3 ज़ा 12। अब ये तो कैंसिल हो गई इससे। 9 प्लस 2 इज 11c इज इक्वल्स टू 26 और c की वैल्यू हो जाएगी 26/11। अब ये जो c की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन बी में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन बी। तो ये -3b प्लस c की जगह पे हम पुट करेंगे 26/11 इज इक्वल्स टू 7। तो ये 3b उस तरफ -3b उस तरफ जाएगा तो 3b हो जाएगा और 26/11 7 इस तरफ आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो b की वैल्यू, इसका एलसीएम लीजिए तो 11 7 जा 77, 26 - 77 इज -51/33, सॉरी 3। ये 3 जब इधर आएगा तो 11 से मल्टीप्लाई होके 33। इसको 3 के टेबल से सॉल्व करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -17/11। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन a। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 था तो a इक्वल्स टू -b हो जाएगा और b की वैल्यू है -17/11। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस माइनस प्लस 17/11। तो अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज आई हैं इसको हम उठाएंगे और अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 17/11 x-3। बी की वैल्यू है -17/11 x प्लस सी की वैल्यू है 26/11 और डिनोमिनेटर में है x² प्लस 2। अब बस अब रिमूव करते हैं इस सबको और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आते हैं। ये 17/11 x-3 तो एज इट इज है। यहाँ से 1/11 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास -17x प्लस 26 और डिवाइड होगा ये x² प्लस 2 से। राइट। अब इसको उठाते हैं हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है, हमने आके इसको इंटीग्रेट करवा देना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 7x - 4 अपॉन x-3 x² प्लस 2 dx। ये इक्वल होगा इंटीग्रल 17/11 x-3 dx प्लस 1/11 को अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर रह जाएगा -17x प्लस 26 और ये डिवाइड होगा x² प्लस 2 के साथ, साथ में dx।
ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि 17/11 तो कांस्टेंट है। ये तो अंडर रूट से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ऊपर है 1/x-3 dx, ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी टर्म है इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। -17x को अलग, यानी कि 17x/x² की टर्म को अलग, और दूसरी टर्म है हमारे पास 26/x² साथ में dx। अब इसको सॉल्व करें। 17/11, इसका तो सिंपल डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये आ जाएगा ln x-3 प्लस 1/11। अब ये है x², इसका डेरिवेटिव होता है 2x, हमें ऊपर चाहिए 2x, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड भी करवाएं, तो -17 तो साइड पे आ गया। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई भी करवाएं डिवाइड भी करवाएं, तो डिवाइड वाला तो ये रहा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा ln x² + 2, और यहां से ये 26 है, और x² + 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रल 1/x² + 2। अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहां से है 17/11 ln x-3, और यहां से आ जाएगा हमारे पास -17/22 ln x² + 2 प्लस 26/11, और इंटीग्रेट किसे करना है, 1/x² + 2 dx। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद है वो फॉर्मूला ये था कि अगर आपके पास 1/x² + a² है और आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल होता है tan−1x/a, और यहाँ पे भी 1/a लिखा जाता है। अब मुझे a का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 है, तो इस 2 को स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं एक काम ये करूं कि ये 2 ही रहेगा, लेकिन मैं अंडर रूट भी ले लूं और साथ में स्क्वायर भी ले लूं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 2 ही रहेगा। लेकिन अब मेरे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 1/x² + a², तो मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगी, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, ये टर्म भी एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये हो गई है √2, तो अगर a की वैल्यू √2 है तो मैं यहाँ पे किस तरह से पुट करूंगी, प्लस 26/11 तो ऑलरेडी मौजूद है, 1/√2, और साथ में tan−1x/√2 + c, और यहाँ ये वाली टर्म्स एज इट इज साथ चल रही हैं। अब इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 17/11 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, ln x-3, यहाँ पे -22 में से 11 कॉमन आ गया, तो -1/2 ln x² + 2, और फिर ये वाली टर्म है, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये 17/11 तो एज इट इज मौजूद है, और ln x-3, अब ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 1/2 इसकी पावर में जा सकता है, तो ये हो सकता है -ln x² + 2 की पावर हाफ, जो कि अंडर रूट हो जाएगा अगले स्टेप में। और ये यहाँ पे क्या है, प्लस 26/11 √2 tan−1 x/√2 + c। अब ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये प्लस में है तो ये ऊपर, और माइनस वाला नीचे आके अंडर रूट में लिख देंगे x² + 2, क्योंकि पावर 1/2 थी जो कि अंडर रूट के इक्वल होती है। अब यहाँ पे √2 मौजूद है, मुझे यहाँ से √2 खत्म करना है, तो मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं, अगर मतलब यहाँ पे भी लिख दूं √2
और यहाँ पे भी लिख दूँ √2। और ये है 26/11 √2, साथ में है 10 इनवर्स x/√2 प्लस c। ये वाली टर्म तो एज इट इज चलेगी। और यहाँ पे √2 √2, √2 का स्क्वायर, √ से स्क्वायर कैंसिल होके 2 रह जाएगा, तो ये 2 और इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, देखिए ये √2 है और ये भी √2 है। ये है √2 √2 सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 26/11 10 इनवर्स x/√2 प्लस c। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 13। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 17/11 ln x-3 डिवाइडेड बाय √x² प्लस 2। और यहाँ से आएगा 13 √2/11 टेंजेंट इनवर्स x/√2 प्लस c। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट, अब हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है x² प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पावर है वही पावर न्यूमरेटर में आ जाए, मतलब ये x² है और न्यूमरेटर में भी x² है, या इससे कोई बड़ी पावर भी आ जाए, तो हमें वो पावर को कट करने के लिए, उस पावर को रिड्यूस करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि अगर जो न्यूमरेटर में है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर में है इससे आप डिवाइड करवा दें, तो ये x² है, ये भी x² है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा 2x², 5 2 जा 10x प्लस 6 2 जा 12। ये कैंसिल हुआ, 5 माइनस 10 इज माइनस 5x माइनस 11। तो ये टर्म रिड्यूस होके क्या बन गई हमारे पास, मतलब ये जो थी 2x² प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 6, ये रिड्यूस होके हमारे पास बन गई 2 प्लस जो इसका रिमाइंडर है ये क्या है, माइनस 5x माइनस 11, और ये डिवाइड होगा x² प्लस 5x प्लस 6 से। राइट, अब ये इसको तो हम सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये है -5x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 6। इसको इंटीग्रेशन से पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक होगा, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी 3 और 2 में। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5x माइनस 11, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, तो ये इक्वल हो जाएगा -5x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2
एंड एक्स प्लस थ्री, राइट। अब जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो सिंपल ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा x प्लस थ्री के साथ और b मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू के साथ। यहाँ पे क्या है, -5x-11 अपॉन x प्लस टू x प्लस थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लें तो a प्लस बी, और कॉन्स्टेंट्स क्या रह जाएंगे हमारे पास, 3a प्लस 2b, और इस साइड पे हमारे पास है -5x-11। तो इसको अब इक्वेट करवाते हैं हम, तो ये एक इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इक्वल्स टू -5, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -11। दिस इज इक्वेशन a एंड दिस इज इक्वेशन b। अब इक्वेशन ए और बी को हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 3। तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या आ जाएगी, 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू -15, और इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -11। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, 3 माइनस टू 1b, और यहाँ से -4, तो b की वैल्यू तो आ गई -4, और a की वैल्यू के लिए a प्लस बी इक्वल्स टू -5 इक्वेशन a में पुट करेंगे, a प्लस बी की जगह पे -4 पुट करेंगे इक्वल्स टू -5, तो a की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 4 इज -1। तो a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको उठाते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी, नहीं बल्कि ये इक्वेशन नंबर 3 थी, ये इक्वेशन 1 थी, और ये वाली इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं इसे, ए और बी की वैल्यूज को। ए की वैल्यू है -1 और बी की वैल्यू है -4। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म थी -5x-11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी जगह पे ये दो टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि ये इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वल हो जाएगा 2 तो एज इट इज रहेगा, इस पूरी टर्म की जगह पे ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि -1 अपॉन एक्स प्लस 2 और -4 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इस पूरे फैक्टर को, इस पूरी फ्रैक्शन की जगह पे हमने ये तीन टर्म्स पुट कर देने हैं। तो इन तीनों टर्म्स को उठाते हैं और उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, और इक्वेशन 1 ये वाली थी, इसमें पुट करने से क्या होगा, इंटीग्रल 2x² प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 6 dx, ये तीनों फ्रैक्शंस आ जाएंगी और इन तीनों पे मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ।
अब 2 का इंटीग्रल हमें पता ही होता है 2x 1/x प्लस 2 है, तो इसका इंटीग्रल होगा ln x प्लस 2 माइनस 4 1/x प्लस 3, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln x प्लस 3, क्योंकि डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, प्लस c 2x माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये रह जाएगा ln x प्लस 2 प्लस ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 4 इसकी पावर में जा सकता है, ये हो जाएगा ln x प्लस 3, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 4 इसकी पावर में आ जाएगा, देन प्लस c। अब ये दो ln के फंक्शंस प्लस हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, एक ln लेना है और जो प्लस हो रहे हैं उसको मल्टीपल में लिख देना है, x प्लस 2 और दूसरा क्या है x प्लस 3 की पावर 4 प्लस c। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की जो पावर है न्यूमरेटर में उसके सेम पावर मौजूद है, मतलब ये एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर या इससे कोई बड़ी पावर है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन करना है और लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से उस पावर को हमने मतलब ब्रेक करना है उस फ्रैक्शन को, फिर इसके बाद उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं और इसकी भी अगर हम ये डिग्री देखें तो ये जो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 जो न्यूमरेटर में है इसकी डिग्री है 3 और जो डिनोमिनेटर में है इसकी डिग्री है 2। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो डिनोमिनेटर से तो हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। इससे इसकी पावर कम हो जाती है जो न्यूमरेटर का फंक्शन होता है। तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x। तो माइनस करवा देते हैं, माइनस 5x स्क्वायर, अब ये 3x है ये प्लस 14 है, तो ये हो जाएगा प्लस 17x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है, मुझे -5 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है ताकि ये -5x स्क्वायर बन जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए। 5 5 जा 25x और 14 ये हो जाएगा 14 5 जा 70। अब इसको सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, 7 प्लस 25 इज 42x माइनस 69। तो किस तरह से आंसर लिखा जाता है, फाइनल आंसर लिखने के लिए ये जो क्वेश्चन की टर्म है ये पहले लिखी जाती है, यानी कि x माइनस 5 इसको ऐड करवाना है किसके साथ, ये जो रिमाइंडर है हमारे पास 42x माइनस 69 और इसको डिवाइड करवाना है जो हमारे पास ये डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। तो ये अगर इक्वेशन 1 थी तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2, ये एक फैक्टर अलग है और ये वाली टर्म्स अलग हो गई। अब इस टर्म में से हमने इस टर्म को कंसीडर करना है, कंसीडर 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। और अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी इसकी, 7 और 2 में -7x प्लस 2x, -7 प्लस 2 ये तो प्लस 5 है, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा प्लस 7x माइनस 2, क्योंकि 7 माइनस 2 इज प्लस 5 माइनस 14। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 42x माइनस 69
इसमें से x कॉमन अगर हम लें तो x+7, यहाँ से -2 कॉमन लें तो x+7। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? 42x - 69 अपॉन x-2 और x+7 दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर को हम किस तरह से ले सकते हैं? a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x+7, और इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से हम फाइंड आउट करते आए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 42x - 69 डिवाइडेड बाय x-2 x+7। इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पे x-2 x+7 एज इट इज, और a को मल्टीप्लाई करवाएंगे x+7 के साथ और b को मल्टीप्लाई करवाएंगे x-2 के साथ। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे है 42x - 69, x कॉमन ले लें तो a प्लस b रह जाएगा, और कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं? 7a - 2b। अब इसको इक्वेट करवा लेते हैं, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो ये हमारे पास x के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 42। एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन है 7a - 2b इज इक्वल्स टू -69। दिस इज इक्वेशन नंबर b। इक्वेशन a को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 7 के साथ, तो ये इक्वेशन a हमारे पास क्या हो जाएगी? 7a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 294, और इक्वेशन b हमारे पास ऑलरेडी है 7a - 2b इज इक्वल्स टू -69। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गए सब्ट्रैक्ट करने में, ये कैंसिल। 7 + 2 इज 9b इज इक्वल्स टू 294 + 69, ये हो जाएगा 363। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 363 अपॉन 9, और इसको कट डाउन करें तो 121 अपॉन 3, ये b की वैल्यू है। अब b के बाद a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम b की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर a में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a, और इक्वेशन a क्या है? a प्लस b की जगह पे 121 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 42। तो a की वैल्यू 42 माइनस 121 अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे तो a की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 3। तो बस a और b की वैल्यूज आ गई हैं, इसको उठाना है और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या हो जाएगी? ये वाली जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में अगर हम इसको पुट करें तो 42x - 69 डिवाइडेड बाय x-2 x+7, ये हो जाएगा। a की जगह पे हम पुट करते हैं 5 अपॉन 3 x-2, और b की जगह पे हम पुट करते हैं 121 अपॉन 3 x+7। अब ये जो 42x - 69 डिवाइडेड बाय x-2 x+7 है, ये जो इक्वेशन 2 में है, यहाँ पुट कर देते हैं ये दोनों टर्म्स। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? x³ + 3x + 1 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 5 तो एज इट इज रहेगा। अब इस टर्म की जगह पे हम ये दोनों टर्म्स पुट कर देते हैं, प्लस 5/3 x माइनस 2 और प्लस 121/3 x प्लस 7, राइट। अब ये पूरी टर्म, ये वाली जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को, इस वाली टर्म, ये जो टर्म है x³ प्लस 3x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, इस टर्म की जगह पे हम ये चारों वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये चारों टर्म्स पुट कर देते हैं और फिर इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में पुट करने से ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x³ प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 dx, ये इक्वल हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म के साथ इंटीग्रल अप्लाई कर दें, मैं यहाँ पे सेपरेटली लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सेपरेट इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रल 5 dx प्लस इंटीग्रल 5/3 x माइनस 2 dx और चौथी टर्म्स है 121/3 x प्लस 7 dx। अब ये x का इंटीग्रल मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 का इंटीग्रल हो जाएगा -5x, यहाँ पे 5/3 हम कॉमन बाहर इंटीग्रेशन से ले लेते हैं और इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln x माइनस 2। इसी तरह से 121/3 हम बाहर निकाल देते हैं, इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln x प्लस 7 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2x स्क्वायर माइनस 5x, अगर 1/3 हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा 5 ln x माइनस 2 प्लस 121 ln x प्लस 7 प्लस c। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो एक्सरसाइज 6.4 था, 6.4 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चंस हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने में या किसी क्वेश्चन में कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।